आप यूहन्ना का 13 अध्याय पढ़ी, खोलिए मत, और 13 से लेकर 20 अध्याय तक ये 7 चैप्टर्स पढ़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं इन 7 अध्यायों में यीशु की आखिरी रात का जिक्र है। 7 चैप्टर्स 1 नाइट। आप जानते हैं इस चीज को? यूहन्ना 13 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक, 19 अध्याय तक यीशु की आखिरी एक रात का 6 से 7 अध्यायों में जिक्र है कि उसे क्या क्या किया था उस रात। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसने जाने से पहले अपने चेलों को जिस विषय पर सबसे ज्यादा बात की थी वो है पवित्र आत्मा। क्यों उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की? क्योंकि वो जानता था उसके जाने के बाद पवित्र आत्मा उसकी जगह लेगा। पुराने नियम में दे रिजेक्ट गॉड जहोवा, उन्होंने यहोवा परमेश्वर को नकार दिया। इन द न्यू टेस्टामेंट दे रिजेक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नए नियम में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। कई बार पवित्र आत्मा आपको कुछ कहता है पर कई बार आप उसे इग्नोर करते हैं। हम में से किसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया है, पर हम में से बहुतों ने उसे इग्नोर किया। रिजेक्ट का मतलब होता है तू मुझे नहीं चाहिए, इग्नोर का मतलब है तू रह पर हम तुझ पे ध्यान नहीं देंगे। आप घर तो छोड़ो, कभी कभी लोग मीटिंग्स में भी ध्यान नहीं देते, उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर समझते हैं इट्स अ पेनफुल थिंग, इट्स अ पेनफुल थिंग। एक बार मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, मुझे कहां पर शेयर करना था वो, एंड दिस आर्टिकल अबाउट, ये जो आर्टिकल था ये टाइम के ऊपर था कि हाउ हम अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैं इसे लिख रहा था 3 पेज हो गए, 4 पेज हो गए, सडनली मुझे खुदा ने कहा 1-1.5 घंटा हो गया है, तूने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की है, इसे बंद कर, मुझसे बात कर। मैंने कहा लॉर्ड प्लीज वेट 5 मिनट्स। और जब मैंने लिखा 5 के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गए, एंड फाइनली मैंने आमीन लिखा और मैंने कहा यस लॉर्ड, नो वॉइस, कोई बात नहीं हुई। फिर मुझे खुदा ने कहा तू मुझे इग्नोर कर रहा है। प्रभु मैं आपका ही काम कर रहा हूं, मेरा काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ प्रॉब्लम। लोग मिनिस्ट्री करते हैं पर खुदा को इग्नोर करते हैं। हो सकता है आपके पास इतना काम है प्रभु के करने के लिए, बट हार्डली आपके पास टाइम है उसके लिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो हम खुदा के साथ करते हैं वो किसी को नहीं दिखाई देता, सेवा सबको दिखाई देती है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। आप कभी कभी देखिए कमरों में प्रार्थना 5 मिनट है, यहां पर प्रार्थना 25 मिनट है, क्योंकि कमरे में आपको कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन यहां पर सब आपको देख रहे हैं और सब आपको कह रहे हैं वाह क्या दुआ करता है ये। इसलिए यीशु ने फरीसियों के लिए कहा सड़कों पे खड़े होकर इन्हें दुआ करना अच्छा लगता है, कमरों में नहीं। संतों की प्रार्थना पब्लिकली बहुत छोटी होती है, घर में बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। एक बार हम खाना खा रहे थे, एक भाई को मैंने कहा प्रेयर करिए आप, थैंक्स बोलिए खुदा को। खाना खाने से पहले धन्यवाद दिया जाता है। मैंने कहा आइए प्रार्थना कीजिए खाने के लिए। हम वहां खड़े थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु आप महान अनुग्रहकारी बड़े दयालु हैं। 1 मिनट की प्रार्थना 5 मिनट ले गई, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, खाना ही ठंडा हो गया। 20 मिनट तक उसने प्रार्थना की, खाना उधर ही पड़ा है। भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उसे देख रहा हूं। 3 बार मैंने बीच में कहा आमीन, तो बंद ही नहीं कर रहा है। खाने के लिए 20 मिनट प्रार्थना है, घर के अंदर 2 मिनट नहीं है। हमारे इंटरेस्ट उन जगहों पे बढ़ जाते हैं जहां पर हम नोटिस किए जाते हैं। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हो गया। देखा था आपने क्या क्या ड्रामे होते थे वहां पर, कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे लोग, सारी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में। देखो मैं बहुत ओल्ड यूट्यूबर हूं, जितने भी आप यूट्यूबर्स देख रहे हैं ना, मेरे टाइम पे कोई नहीं था। बहुत ओल्ड चैनल है मेरा, 10 साल पुराना। मैंने कभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी को भी नहीं कहा, ना ही मैंने किसी को कहा मेरा वीडियो लो शेयर करो। मुझे लगा अगर वैल्यूबल है ना तो खुदा खुद ही फैला देगा। आई बिलीव इन दिस।
कि अगर कोई चीज खुदा के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, हमें लोगों से मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, हमें उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कुछ वैल्यूएबल रखते हो ना, खुदा उसे फैला देता है। इवन आपको पता है बाइबल के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई बुक बिकी है तो कौन सी बुक है? इट्स अ बुक ऑफ जॉन बनियन, मसीह मुसाफिर। इट्स अ बुक ऑफ जॉन बनियन। आप किसी भी क्रिश्चियन बुक में जाइए, आपको वो बुक मिल जाएगी, क्योंकि उस किताब के अंदर इतनी वैल्यूएबल थिंग्स हैं कि खुदा ने 400 साल के बाद भी, 16वीं सदी का आज किताब आज भी बिकता है। मेरे पास कॉपी है उसकी घर में, इंग्लिश हिंदी दोनों है, जब टाइम मिलता है पढ़ लेता हूं। हालेलुया। जीसस ने 13 से लेकर 19 तक, वो उसकी लास्ट नाइट है। आइए सामने देखिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं चैप्टर 13 में वो कहता है मैं जाने वाला हूं। और ये सुन के वो इनसिक्योर फील करते हैं कि इतने साल वो हमारे साथ रहा, खाना खिलाया, पानी दिया, हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी की, इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप था उनका जीसस के साथ। सडनली अब उन्हें पता चलता है कि ये जाने वाला है। और 14 अध्याय में यीशु मसीह को कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं जा रहा हूं। सेम एग्जैक्टली मेरी तरह कोई आ रहा है। ओह, ही इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। उसे पवित्र आत्मा के बारे में कहा, सुनो तुमने उसे देखा है, तुम उसे जानते भी हो। प्रभु उन्होंने पवित्र आत्मा कब देखा? तुमने मुझे देखा है ना? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह है। और से कंटिन्यू पवित्र आत्मा के बारे में बात की। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे गुजरात के भाइयों से और मेरी गुजरात की बहनों से, चाहे आप किसी भी शहर से हैं, आप किसी पिंड से हैं, गांव से हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे पता है आपने पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं किया है, जैसे कि बहुत सारे कल्ट्स जो कहते हैं फादर इज एवरीथिंग, जो कहते हैं खुदा ही सब कुछ है, जो होली स्पिरिट को वैल्यू नहीं देते। आपको पता है इस अर्थ पे ऐसे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो होली स्पिरिट के बारे में बात ही नहीं करते, वो उसको वैल्यू नहीं देते। बिलीव मी, आप जाइए किसी भी यहोवा विटनेस की चर्च के अंदर, हार्डली दे टॉक अबाउट होली स्पिरिट। बहुत सारे आप देखिए, बहुत सारी जगहों पे तो उसके लिए बात ही नहीं होती है। ही इज कंप्लीटली इग्नोरेंट, उसे इग्नोर किया गया। हमारी सभा पता है कैसे पूरी होती है? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। हमारी मीटिंग खत्म ही इस पे होती है, उसका नाम लेकर। आई नो आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से किसी ने उसको ये नहीं कहा है, ए आई डोंट वांट इट, मुझे आप नहीं चाहिए। और कुछ लोग तो पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अन्य भाषा को ही पवित्र आत्मा समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, अन्य भाषा उसका गिफ्ट है, ही इज अ पर्सन, वो खुद व्यक्ति है। जब बाइबल कहती है वो आग है, तो वो आग किस लिए है? बंधनों को जलाने के लिए। जब बाइबल कहती है वो कबूतर है, तो कबूतर वो किस लिए है? आप देखिए, आपके घर के सामने का कबूतर है, उसके सामने ऐसा करिए, कृपया फोन अंदर रखिए, सब लोग फोन अंदर रखिए प्लीज। अगर आप कबूतर के सामने ऐसे करिए, इट मीन्स ही इज अ जेंटल। उसे यहां देखिए, 18 साल के क्रिश्चियन लाइफ में मुझे आज तक पवित्र आत्मा ने कभी शाउट करके बात नहीं की है, सूरज। ही ऑलवेज विस्पर, सूरज। ही नेवर शाउट। 18 साल से मैं उसे जानता हूं, मुझे आज तक कभी उसे शाउट करके अगर उसने मुझे पुकारा और मैंने नहीं माना, सूरज, he never root, he always whisper, एलिया। वो कभी शाउट नहीं करता, आपको पता है, इसलिए उसका नाम है, एक वो कबूतर की तरह है। कभी आपको चिल्लाया उसने, ए पिक्चर पे मत जा? हाँ, क्योंकि मसीह लोग पिक्चरों पे जाते हैं, एनिमल पिक्चर, सीधी मतलब पिक्चर्स देखते हैं लोग। सोचो कितनी पैथेटिक जनरेशन है हमारी। चर्च भी जाते हैं, मूवीज भी देखते हैं, बिग बॉस जैसे फालतू प्रोग्राम्स देखते हैं, और कुछ कहो तो अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जिंदगी तनाव से भरी हुई है, हमें कुछ मनोरंजन चाहिए, और कुछ मिला ही नहीं। और कुछ कहो तो मुंह उतर जाते हैं जी। ये नो, चर्च के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बुराई को भी भलाई में देखा जाए।
बिल्कुल। आज आप किसी भी लड़की को बोलो बॉयफ्रेंड रखना गलत है, लड़के को बोलो गर्लफ्रेंड रखना गलत है, आपसे दूर भागेंगे। क्यों? बिकॉज आप उनको इरिटेट करते हो। लेकिन यहीं पर कह दो वाह 2-3 और रख, सुलेमान की राहों पे चल, खुश हो जाएंगे आपसे। इवन टीवी प्रीचर्स भी, मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग टीवी ऑन करेंगे, एक सामने व्यक्ति आएगा, व्यभिचार मत करो, दूसरा आएगा घमंड मत करो, हटा इसको, चेंज द चैनल, लालच मत करो, उसके बाद जो तुम्हें मांगो खुदा तुम्हें दे, ये मेरा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि तुम जो सुनना चाहते हो तुम्हें वो वही सुनाता है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यही है ना, यही चाहिए, यही। लेकिन बाइबल बताती है नो। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं लॉर्ड वी नीड सम जर्मायास, वी नीड सम डैनियल्स, वी नीड सम आइजाया, वी नीड सम डेविड, वी नीड सम नोहा, वी डोंट वांट बलाम एंड यहूदा स्क्रोती। हमें यहूदा स्क्रोतियों की कोई जरूरत नहीं है, खुदा न बिलाम की जरूरत है। हमें नोहा, यर्मिया, डैनियल, यशाया चाहिए कलीसिया के अंदर, जो यहां पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। यू नो देयर इज अ ग्रेट नीड इन इंडिया। मुझे लगता है जीसस जैसे यरूशलेम को देख के रोया, अगर आज वो ऊपर से देख के किसी कंट्री की तरफ देख के रोता होगा ना, तो वो इंडिया है। सच्ची बोलता हूं, शायद आप माने या ना माने, मैं उन सारे लीडर्स की इज्जत करता हूं जो खुदा का काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। भारत में प्रॉब्लम नीनवे नहीं है, भारत में प्रॉब्लम योना है। बहुत सारी जगहों पे। लेकिन यस, मैं शुक्र करता हूं हमारे उन प्राचीनों का, उन लीडर्स का जो सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, वचन लेके आते हैं और चर्च को देते हैं। ओ उन सारे लीडर्स को सलाम, खुदा उन्हें और बढ़ाए, उन्हें और बरकत दे। आप जानते हैं मैं कहां भी जाऊं, सैटरडे संडे मैं अपने घर में रहता हूं, चर्च में। मैं अभी कई महीने से मैं दुबई जा रहा हूं, दुबई, कतर, ओमान, अभी जून में आई एम गोइंग टू बहरीन। कोई भी मीटिंग होती है उनको बोलता हूं नहीं, फ्राइडे तक कंप्लीट करो, सैटरडे सुबह की फ्लाइट लेके दो, घर जाने दो। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं यार तू सैटरडे संडे क्यों नहीं आता? आप जानते हो मूसा ऊपर गया, लोगों ने पीछे बछड़ा बना दिया। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं आप सैटरडे संडे क्यों नहीं रहते हो? मैं उनको बोलता हूं मुझे डर लगता है बछड़ा ना बन जाए पीछे। मैं तो सारे पास्टर को कहता हूं सैटरडे संडे मतलब जब चर्च हो अपने घर में रहो, है ना? क्योंकि देखो बहुत जरूरी है, आप दुआ करो भारत में लीडरशिप और अच्छी हो, है ना? हमारे जो लीडर्स हैं वो जॉब करके सेवकाई करें, पहले जॉब करें फिर सेवकाई करें, ताकि उनके पास अनुभव हो सेक्युलर जॉब का। ब्रदर प्रेमानी आपने जॉब किया, ओ 9 इयर्स, बिजनेस किया 6 इयर्स 7 इयर्स। मैंने अपना काम अभी 3 साल पहले ही बंद किया है जी, वो बंद भी नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं खुदा, मुझे नहीं चर्च पे डिपेंड रहना, मैं सेल्फ सफिशिएंट, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। मुझे परमेश्वर देगा नहीं, अब बहुत हो गया, क्लोज एंड निकलो यहाँ से। एक नहीं 5 बार बोला। फिर जब प्रभु ने देखा कि मैं बोट से नहीं उतर रहा हूँ, तब उसने कुछ लोगों को उठाया जिन्होंने मुझे पानी में फेंका ताकि मैं मगरमच्छ के मुंह से निकल के निन्वे तक पहुंच पाऊँ। या बिलीव मी माई स्टोरी इज वेरी वेरी क्लियर। सो आज मैं उस महान पवित्र आत्मा के बारे में, जिसके बारे में यीशु ने अपने अंतिम दिनों में बहुत कुछ सिखाया था, मुझे लगता है हमारा भी लास्ट डे है ना? फिर खुदा ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, इफ़ गॉड विलिंग। कल भी मुझे एक बहन पूछ रही थी भैया जी आप फिर कभी आओगे? थैंक यू, आपने मुझसे पूछा और मैं उत्तर देता हूँ, इन गॉड्स टाइम, है ना? हम परमेश्वर के समय में फिर मिलेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम अपने समयों में मिलें, जो खुदा ने ठहराया होगा उस टाइम में हम मिलेंगे। सो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अबाउट दिस ब्लेस्ड होली स्पिरिट, इस महान पवित्र आत्मा के बारे में। आप सब तैयार हैं? हमारे पास आधा घंटा है और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलें दूसरा राजाओं की किताब।